हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले जो हमारे पास ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बने होते हैं कंपोस्ट ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, हर्सले एंड सर्चर्स ने जो प्रोटोप्लाज्म जो एक थ्योरी दी थी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस जो होता है वो बनाता है हमें प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। ठीक है, और जो हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें से अगर हम सेल ऑर्गेनेलीज को रिमूव कर दे तो वो हाइलोप्लाज्म बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला अगला टॉपिक आता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं जो मिनरल और साल्ट से बनते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन एक्सेट्रा। ठीक है, इन्हें हम ऐसे ही बोल सकते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, ऑर्गेनिक जो होते हैं वो होते हैं बस लिविंग ऑर्गेनिज्म से जहाँ पे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो 25 टाइप्स के होते हैं, मतलब कि 25 टाइप के एलिमेंट जो है वो डिवाइड होते हैं 3 ग्रुपों में। ठीक है, पहला आता है मेजर एलिमेंट, माइनर एलिमेंट और लास्ट में जो आता है वो आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एलिमेंट। ठीक है, जो हमारे पास मेजर एलिमेंट आता है उसके 6 एलिमेंट होते हैं। 6 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, ये हमारे पास 98% जो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इनमें से हम ऐसे ले सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, ऐसे भी हम इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद माइनर जो होते हैं हमें लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो वो हमारे पास आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, आयरन और उसके बाद हमारे पास आता है आयरन एक्सेट्रा। ये माइनर जो होते हैं वो हमारे पास 2% जो है इनका वेट होता है प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, और अल्ट्रा तेज एलिमेंट कौन से होते हैं जो हमारे पास होते हैं मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर, जिंक, मोबिलिडियम एक्सेट्रा। ये हमारे पास होते हैं 0.01% जो प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, अब बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है उसमें अलग अलग तरह में डिवाइड है। मोनोसैचराइड हो गया, ओलिगोसैचराइड हो गया, इनमें जो डिवाइड है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और मोनोसैचराइड के आगे पार्ट्स हैं, ओलिगोसैचराइड के आगे जो वो पार्ट्स हैं। ठीक है, उसका हम अभी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, जो मोनोसैचराइड होता है वो सिंपलेस्ट टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सी एच ओ में हम 1:2 ऐसे भी हम उसको कर सकते हैं, जैसे कि CH2O। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और जहाँ पे हमें यहाँ पे एन जो शो हुआ है, एन जो नंबर है कितने कार्बन हो सकते हैं वो बस 3 से लेके 7 तक हो सकते हैं। ठीक है, मोनोसैचराइड एक शुगर होती है जो स्वीट होती है टेस्ट में। ठीक है, अब उसके आगे जो है टाइप है, जैसे ट्रायोसिस हो गया जिसमें कार्बन जो है वो 3 होती है, C3H6O3। ठीक है, अब CHO। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला है CHO। ठीक है, CHO तो यहाँ पे बोला कि CH2O। C हमने ले लिया 3, अब C को हम H में जो हम करेंगे 3 × 2, ये मेरे पास आ गया 6 और O में बस 1 ही रहेगा तो ये 3 आएगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो आएंगे ग्लिसर, अल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्साई एसीटोन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है टेट्रोओज। ठीक है, जैसे हमारे पास ट्रायोसिस था वैसे हमारे पास टेट्रोओसिस है। ठीक है, इसमें हमारे पास C4H8 और O4 है। ठीक है, इसमें 4 कार्बन है और इसमें हम बोलते हैं इराइथ्रोस और 3 ओस। ठीक है, उसके पाँचवा तीसरा आता है पेंटोस, 5 कार्बन होते हैं इसमें, राइबोस, डाईऑक्सी राइबोस, साइलोलोज, राइबोलोज। ठीक है, हेक्सोज में हमारे पास जो है 6 कार्बन होते हैं, इसको ग्लूकोज, मैनोज, गलेक्टोज। ठीक है, और फ्रक्टोज भी बोलते हैं। ठीक है, और हेप्टोज में हमारे पास 7 कार्बन होते हैं, C7H14O7, इसको सीडो हेप्टोज बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, कैसे कैसे ये दोनों कैटेगरीज है इसके बारे में बात करते हैं। 2 कैटेगरी कौन कौन सी है, अल्डोज जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है जैसे ग्लूकोज हो गया, गलेक्टोज हो गया, कीटोज जो हमारे कीटोनिक ग्रुप होते हैं जैसे फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, अब हम इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। फंक्शन ऑफ मोनोसैचराइड, सबसे पहले फंक्शन होता है एज रेस्पिरेटरी फ्यूल। जो हमारे पास ग्लूकोज होता है उसको जब ऑक्सीडाइज करते हैं हम तो हमें वैसे वहाँ पर एक एनर्जी में प्रोवाइड होती है। ग्लूकोज से हमारे पास 60% जो है वो एनर्जी प्रोवाइड होती है। जब ग्लूकोज जो है वो जब ग्लूकोज जो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हमें 38 ATP हमारे पास निकलते हैं। ठीक है, मतलब कि एक चीफ रेस्पिरेटरी फ्यूल भी हम इस ग्लूकोज को बोल सकते हैं जो हमारे पास मोनोसैचराइड में आता है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है, उसके बाद आता है राइबोस में जो आता है वो भी हमारे RNA का कंपोनेंट है, ये DNA का कंपोनेंट्स भी होते हैं। और यहाँ पे ये जो मोनोसैचराइड है वो C3 साइकिल में फोटोसिंथेसिस के दौरान भी हमें
यूज़ आता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आता है मोनोसैचाराइड। मोनोसैचाराइड होता है मोनोमर्स फॉर्मेशन ऑफ ओलिगोसैचाराइड एंड पॉलीसैचाराइड। मतलब कि जो हमारे पास मोनोसैचाराइड होती हैं वो हमारे पास जो है वो मोनोमर्स होते हैं, मतलब वो ओलिगोसैचाराइड और पॉलीसैचाराइड को जो है बनाती हैं, ठीक है। अब जो है अब हमारे पास आता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रिजर्व द फूड, मतलब कि रिजर्व भी करके रखते हैं फूड को। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ओलिगोसैचाराइड। ओलिगोसैचाराइड होता है जिसमें 2 और 10 जो है मोनोसैचाराइड जो है इंटरलिंक्ड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब डाइसैचाराइड होता है, इसमें डबल शुगर भी बोल सकते हैं हम इसे, और ये फ्री मोनोसैचाराइड मतलब कि मोनोसैचाराइड के द्वारा जो है बस जो डाइसैचाराइड या फिर ओलिगोसैचाराइड जो है बना हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जो ओलिगोसैचाराइड है उसको हमने 3 भागों में बांटा है, माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज। माल्टोज में क्या होता है, ये ऑल डाइसैचाराइड होते हैं, इसमें 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज इंटरलिंक्ड विद डी एंड 1 फॉर ग्लिस्कोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये स्वीटनिंग पावर जो है इसकी 32 होती है, ये ग्लाइकोलाइसिस कर देता है स्टार्च की, और इसको हम माल्टी शुगर भी हम बोलते हैं, माल्टोज या माल्टी शुगर भी हम इसको बोलते हैं। सक्रोज जो है वो डी ग्लूकोज एंड सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज टुगेदर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाते हैं, और इसमें नो रिड्यूसिंग शुगर होती है इसमें, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू माल्टोज। और इसमें जो स्वीटिंग पावर होती है वो 100 होती है, और इसको हम केन और टेबल शुगर भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लैक्टोज की बात, तो लैक्टोज में जो है बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी लैक्टोज आता है, और बीटा 1 फॉर ग्लूकोसिडिक बॉन्ड भी आता है। इसकी स्वीटनिंग पावर जो होती है वो 16 होती है, और 5% जो है इसमें मैमलियन मिल्क से बन सकता है बनता है, ठीक है, लैक्टोज। और मिल्क शुगर होती है। ट्राइसैचाराइड जो होते हैं वो हमारे पास कॉमनली जो है वो प्रेजेंट होते हैं शुगर बीट कॉफ़ी में, और ये हमारे पास जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब आगे आता है कि फंक्शन क्या होते हैं ओलिगोसैचाराइड के। ओलिगोसैचाराइड की हमारे पास फंक्शन क्या होता है कि फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करता है, और सक्रोज जो है एक रिजर्व स्टोरेज आता है, और हमारे पास ये ओलिगोसैचाराइड जो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है, और ये जो है वो रिकोगनाइज करता है, मतलब कि ये सेल में जो सेल मेम्ब्रेन अटैच होकर ये सेल को रिकोगनाइज भी करता है। उसके बाद जो है सक्रोज होता है जो मेन ट्रांसपोर्ट शुगर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड होता है जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। ये डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। पहला जो है वो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है पेंटोज शुगर, जिसमें 5C शुगर होगी, डी राइबोस इन आरएनए एंड 2D डाईऑक्सी राइबोस इन डीएनए, ठीक है, ओके। नाइट्रोजन बेस जो अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिलिक, ठीक है। और 5 टाइप के इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे कि डीएनए में जो है वो एडेनाइन, गुरेनाइन और साइटोसाइन और थाइमाइन होते हैं, ठीक है। आरएनए में जो है हमारे पास जो है वो एडेनाइन, गुरेनाइन और साइटोसाइन और यूरैकल होते हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पे हो गया। एडेनाइन और गुरेनाइन जो होते हैं वो प्रीन्स में प्रेजेंट होते हैं, और साइटोसाइन और थाइमाइन और यूरैकल जो है वो पिरामिड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास आता है फॉस्फेट ग्रुप भी होता है एक लास्ट में, जो हमारे पास जो है फॉस्फिक एसिड बोथ डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमारे पास नाइट्रोजन बेस होता है वो डिवाइड होता है पुरीन्स और पिरामिड्स में, ठीक है। पुरीन और पिरामिड्स में प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास पुरीन्स होते हैं वो एडेनाइन और गुरेनाइन, और जो हमारे पास वो पिरामिड्स होते हैं वो साइटोसाइन और थाइमाइन और यूरैकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस आता है पुरीन्स एंड पिरामिड्स में। पुरीन्स जो है वो 9 मेंबर होते हैं, और ये पिरामिड्स होते हैं हमारे पास 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। ये डबल लिंक के साथ डबल लिंक होती है इसमें, और इसमें सिंगल लिंक होती है, ठीक है। ये लार्ज साइज के होते हैं और स्मॉल साइज के होते हैं, और इसमें 4 नाइट्रोजन एटम होते हैं एट 1 2 3 और 7 एंड 9 और इसमें सिर्फ 2 एटम होते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं एट 1 और 3 में, ठीक है। और जो इसका पुरीन्स का एग्जाम्पल है वो एडेनाइन और गुरेनाइन, और पिरामिड का जो एग्जाम्पल है वो है साइटोसाइन और थाइमाइन और यूरैकल। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।